बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, अगरचे इससे पहले हम सल्तनत उस्मानिया की मुकम्मल तारीख और तमाम सलातीन के मुकम्मल हालात जिंदगी पर मबनी वीडियो पेश कर चुके हैं, मगर आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जारूब के परों को अपना ताज बनाने वाले उस्मानी सलातीन का। नाजरीन, आपने अक्सर मज़ारात और दरबारों पर सफाई के लिए मोर पंखों की झाड़ू इस्तेमाल होते देखी होगी। मोर पंख की ये झाड़ू बतौर अकीदत मज़ारात की सफाई के लिए इस्तेमाल होती है। यह रिवायत रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुई। और क्या आप जानते हैं कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झाड़ू के पंख को बतौर ताज सर पर सजाने वाले उस्मानी सलातीन ने 600 साल तक शहनशाही की। सल्तनत उस्मानिया ने 600 साल तक सिर्फ किसी एक मुल्क पर हुकूमत नहीं की, बल्कि कई मुल्कों और बर्रे-आज़मों पर उनकी शहनशाही थी। दर्जनों बादशाह उनके जेरे नगी थे। ये बादशाहों के बादशाह थे, मगर ये शहनशाह खुद क्या थे? मशरिक से मगरिब और शिमाल से जुनूब तक हुक्मरानी करने वाले ये शहनशाह खुद को अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना गुलाम समझते थे। उनके नजदीक अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्माबरदारी दौलत, शोहरत, ताकत, सियासत और कौमियत पर मुकद्दम थी। एक दौर था कि जब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुजरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफाई के लिए मोर और शुतुरमुर्ग के पंखों से बनी झाड़ू इस्तेमाल की जाती थी। कुछ अरसा इस्तेमाल के बाद इन परों की झाड़ू से पर निकालकर उस्मानी हुक्मरानों के पास भिजवाया जाता, जिनको वो फर्ते अकीदत से अपनी आंखों से लगाते। इनको चूमते और अपनी पगड़ियों और ताजों में लगाना एजाज और बायसे फख्र समझते। नाज़रीन, बाज सलातीन तो इन परों को आंखों से लगाकर फर्ते अकीदत से रो पड़ते कि हम इस काबिल नहीं कि खाके मदीना को हाथ लगाएं या अपने ताज का हिस्सा बनाएं। जहां दुनिया भर के बादशाह कीमती से कीमती हीरे जवाहिरात और लालो याकूत अपने ताजों में लगाने के शौकीन थे, वहां ये उस्मानी सलातीन इन परों को अपनी पगड़ी और ताज में लगाते। और यही वो अकीदत थी जिसने इन सलातीन को 600 बरस तक बादशाहों का बादशाह बनाए रखा। अंदाजा कीजिए कि शायद दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की खाक साफ करने वाले मोर के पंख पगड़ी में लगाकर दुनिया की हुकूमत मिल सकती है, तो फिर इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्यों ना दोनों जहां की सुरखरुई हो। नाज़रीन, सुल्तान सलीम अव्वल सल्तनत उस्मानिया के इंतहाई अकीदतमंद और बतौर खलीफा पहले हुक्मरान थे। सुल्तान सलीम अव्वल के रोल मॉडल हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। नाज़रीन, इन शहनशाहों के नजदीक कानून और अदल की हुक्मरानी हर दूसरी तरजीह पर मुकद्दम थी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से अकीदत की वजह भी यही थी कि उनसे ज्यादा कानून की हुक्मरानी और अदल का दाई कोई और न था, कि जिनके खौफ खुदा का यह आलम था कि फरमाते कि अगर फुरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो इसकी बाज पुर्स उमर से होगी। नाज़रीन, जब खिलाफत अब्बासिया कमजोर पड़ गई और अब्बासी खलीफा अपने ही महल में कैद होकर रह गया, अब्बासी खलीफा की मुस्लिम सल्तनत शदीद तरीन चपकलश और रेशा दवानियों और साजिशों का शिकार होकर पारा पारा हो गई। सल्तनत और हुक्मरानी सिर्फ नाम की रह गई। तब ऐसे में एक नई ताकतवर मुस्लिम हुकूमत वजूद में आना शुरू हुई। नाजरीन, ये तुर्की की सल्तनत उस्मानिया थी। अब्बासियों को हमेशा उस्मानी सल्तनत की सरपरस्ती हासिल रही। उस्मानियों से पहले सल्जोकी हुक्मरान भी अब्बासियों को भरपूर तौर पर सहारा देते थे, वरना अब्बासी इस कदर कमजोर हो चुके थे कि उनके दौर में अहले सुन्नत के अकायद शदीद खतरे से दो चार हो गए थे। फातमिया हुक्मरान मिस्र से अफ्रीका तक छाए हुए थे और अपनी ताकत के जोर पर अपने फिरके को अकायदे इस्लाम के नाम पर नाफिज कर रहे थे।
दूसरी तरफ सलीबियों के पै दर पे हमले जारी थे। बरतानवी मौर्रिख कैरोलियन फिंकल ने अपनी किताब उस्मान का ख्वाब में लिखा है कि एक रात उस्मान एक बुजुर्ग शेख इदबाली के घर में सो रहे थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा कि उनके सीने से एक दरख्त उगकर सारी दुनिया पर साया डाल रहा था। उन्होंने जब शेख को ख्वाब सुनाया तो उन्होंने कहा, उस्मान मेरे बेटे, मुबारक हो, खुदा ने शाही तख्त तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के हवाले कर दिया है। नाज़रीन, यही ख्वाब बाद में 6 सदियों तक राज करने वाली सल्तनत उस्मानिया का बुनियादी जवाज बन गया, जिसके साये में उन्होंने न सिर्फ अनातोलिया बल्कि 3 बर्र-ए-आज़मों के बड़े हिस्सों पर सदियों तक हुकूमत की। इसके साथ ही आज से ठीक 500 साल कबल हिजाज के 2 मुकद्दस शहरों मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा हासिल करने के साथ ही उस्मान के पड़पोते सुल्तान सलीम अव्वल मुसलमान दुनिया के सबसे ताकतवर हुक्मरान बन गए। नाज़रीन, आम तसव्वुर के मुताबिक सन 1517 ईस्वी ही से उस्मानी खिलाफत का आगाज हुआ और सलीम अव्वल को पहला खलीफा करार दिया जाता है, जबकि उनसे पहले उस्मानी सुल्तान या बादशाह कहलाते थे। जब सुल्तान सलीम अव्वल अब्बासी खलीफा से मिलने हिजाज गए तो खलीफा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा व तलवार और दस्तार सुल्तान के सपुर्द करके अपने आप को मुसलमानों की खिलाफत से दस्तबरदार कर दिया। यूं सुल्तान सलीम दुनिया भर के मुसलमानों का पहला उस्मानी खलीफा करार पाया। जुब्बा, तलवार और दस्तार हासिल करने के बाद सुल्तान सलीम मदीना पहुंचा तो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे से घुटनों और हथेलियों पर रेंगता हुआ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट तक जा पहुंचा। वहां ये बेख्तियार अपनी छाती चौखट की दहलीज की खाक से रगड़ता रहा और रो रो कर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की दरखास्त करता रहा। उसी हालत में उसकी नजर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गोशे में रखी मोर के परों से बनी झाड़ू पर पड़ी, जो कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद्दाम सफाई के लिए इस्तेमाल करते थे। सुल्तान ने उस झाड़ू में से एक पर निकालकर उसको तोड़ा और फिर उसको अपनी पगड़ी में सजा लिया। कहने लगा कि आज से मैं उस्मानी खलीफा खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गुलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। और फिर तमाम उस्मानी खुलफा में यह रिवायत चलती रही कि वो हुजरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झाड़ू के पर को अपने ताजों का ताज बनाए 600 साल तक दुनिया पर हुकूमत करते रहे। नाज़रीन, यही वो मोहब्बत और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था जिसकी बरकत से सलातीने उस्मानिया और उस्मानी खुलफा ने कई सदियों तक 3 बर्र-ए-आज़मों पर हुकूमत की। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते रहिए info@adil। सल्तनत उस्मानिया के हवाले से मुकम्मल तफसीलात पर मबनी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।